नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि हैमिल्टनियन ग्राफ्स क्या होते हैं। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं आज का। हैमिल्टोनियन ग्राफ। ओके, एक बार देख लेता हूँ कि अच्छे से आ रहा है कि नहीं। ओके, बहुत क्लियर है। तो हैमिल्टनियन ग्राफ्स का मतलब क्या है? यूलर ग्राफ में हमने देखा था कि वहाँ पे एज रिपीट नहीं होनी चाहिए, ऐसा एक सर्किट चाहिए। यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि वर्टेक्स रिपीट ना हो। ठीक है, यहाँ पर वर्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। ग्राफ हैविंग अ सर्किट वेयर every vertex is covered, no vertex is repeated। ठीक है, यूलर में क्या था कि वहाँ पे एज रिपीट हो रहा था और यहाँ पर वर्टेक्स रिपीट हो रहा है। रिपीट नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे एज रिपीट नहीं हो रही थी, यहाँ पे वर्टेक्स नहीं रिपीट होनी चाहिए। और एक बात, मतलब ऐसे कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए देखो यूलर में ई है और इसलिए वो एज से रिलेटेड है। ठीक है, एज रिपीट नहीं होनी चाहिए और बाकी क्या रहा हैमिल्टनियन, तो वो वर्टेक्स से रिपीट नहीं होनी चाहिए। इस बात को बस ध्यान रखना कि यूलर में ई है इसलिए वो एज से रिलेटेड है। हैमिल्टनियन सिर्फ हैमिल्टनियन ही बचा रहा तो वो वर्टेक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे वर्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी एक सर्किट बनना चाहिए कि सब कवर हो जाए। ओके, तो अब बात ये आती है कि ऐसे कौन से ग्राफ्स हैं। तो चलो एक ग्राफ बनाकर ही देख लेते हैं। तो ये ग्राफ है हमारे पास, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ है, बीच में से और भी दो कनेक्शंस हैं। सो 1 2 3 4 5। ओके, तो क्या इसमें एक हैमिल्टनियन सर्किट हमें दिख रहा है? चलो देखते हैं। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 3 एंड 3 से 1। ओके, हम क्लियरली देख सकते हैं, चाहे तो नामकरण भी कर देते हैं इनका CDE। ठीक है, अंदर के वर्टाइस, अंदर के एजेस को बाद में देखेंगे। सो 1 से A, 2 से B, 4 से C, 5 से D एंड 3 से E। ओके, तो ये हम देख सकते हैं कि परफेक्टली एक सर्किट बन रहा है इन हैमिल्टनियन ग्राफ, मतलब इन दिस ग्राफ सारे के सारे वर्टाइसेस भी कवर हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक हैमिल्टनियन ग्राफ है। ठीक है, ये एक हैम सर्किट तो है ही, हैमिल्टनियन सर्किट। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एग्जाम में शॉर्ट में मत लिख देना। ठीक है, ये हैमिल्टनियन सर्किट तो है ही, तो इसलिए ये हैमिल्टनियन ग्राफ भी बन रहा है। ठीक है, अब और एक ग्राफ देख लेते हैं। ओके, और एक हम ग्राफ देख लेते हैं। तो देखो, हाँ इधर ही बना देता हूँ। ओके, इस तरह से 1 2 3 4 5। तो क्या अभी हमें इधर कोई हैमिल्टनियन सर्किट मिलेगा? देख लो एक बार अच्छे से। नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पॉसिबल नहीं है, बस पॉसिबल नहीं है। और एक बात भी याद रखना, जब भी इस तरह का पेंडेंट वर्टाइसेस रहे तो वो पॉसिबल नहीं होगा हैमिल्टनियन सर्किट बनाना। ठीक है, पर बात ये आती है कि तो हैमिल्टनियन पाथ बनेगा कि नहीं। ठीक है, जैसे यूलर सर्किट नहीं बन रहा था, एटलीस्ट देख रहे थे कि यूलर पाथ है कि नहीं, एटलीस्ट वो तो मिल जाए। पर इधर हैमिल्टनियन पाथ है या नहीं वो हमें चेक करना है। तो हैमिल्टनियन पाथ तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, हैमिल्टनियन पाथ हमें मिल जाएगा। कैसे? देखो BCDE, सो 3A 2B 1C 5D 4। ओके, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 5, 5 से 4। इस तरह से एक पाथ तो हमें दिख रहा है, लेकिन सर्किट क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टाइसेस है वो सेम नहीं है, इसलिए सर्किट नहीं बन पा रहा। तो ठीक है, हैमिल्टनियन पाथ तो हमें मिल गया, लेकिन ये वो जो ग्राफ है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये ग्राफ नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये बस एक हैमिल्टनियन पाथ बनेगा। ऑलराइट, तो इसे कहते हैं एक हैमिल्टनियन पाथ और इसे कहते हैं एक हैमिल्टनियन सर्किट एंड हैमिल्टनियन ग्राफ। ऑलराइट,
अब हम एक और ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। ग्राफ कुछ इस तरह से हमें दिखता है, ऑलराइट। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या इधर एक हैमिल्टनियन सर्किट है या ग्राफ है क्या? एटलीस्ट हाँ है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से वापस 1, ठीक है। मैं इस बार एजेस नहीं लिख रहा हूँ, ओके। तो अभी क्या हमारे पास ऐसा कोई कंडीशन या रूल है? जैसे यूलर में एक रूल था कि इवन डिग्रीज होने चाहिए, फिर 2 और डिग्री प्लेसेस होने चाहिए, क्या इधर है? इधर भी है। जैसे कि डिरैक्स थ्योरम, डिरैक्स थ्योरम हमें ये कहता है कि डिरैक्स थ्योरम हमें ये कहता है कि इफ डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स is greater than equal to n by 2, it is definitely a Hamiltonian graph, ठीक है। अगर डिग्री n by 2 से ज़्यादा है तो फिर n, और n क्या है? नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं। तो अगर डिग्री n by 2 यानी नंबर ऑफ वर्टाइसेस डिवाइड बाई 2 से ज़्यादा है हर एक का, तो हैमिल्टनियन ग्राफ तो होगा ही। तो जैसे इधर देख लेते हैं, 1 इसका डिग्री 3 है, मतलब पहली बात तो 5 पॉइंट से, तो 5 बाई 2 इज 2.5, तो 2.5 से ज़्यादा होने चाहिए सब। तो ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है और ये भी 3 है। तो ये डेफिनेटली एक हैमिल्टनियन ग्राफ बनेगा। पर कभी कभार क्या होता है कि हैमिल्टनियन ग्राफ बन जाता है, लेकिन डिरैक्स थ्योरम को वो मतलब बन जाता है हैमिल्टनियन ग्राफ, कैसे तो भी वो बन जाता है हैमिल्टनियन ग्राफ, लेकिन वो डिरैक्स थ्योरम को फॉलो नहीं करता। तो याद रखना, अगर सभी के वर्टाइसेस n by 2 से ज़्यादा है तो फिर वो बनेगा ही बनेगा हैमिल्टनियन ग्राफ। लेकिन अगर कोई बन चुका है, गलती से बन चुका है एक हैमिल्टनियन ग्राफ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिरैक्स थ्योरम को फॉलो करेगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। तो बात याद रखना, ये वन वे पाथ है कि अगर n by 2 से ज़्यादा है तो फिर तो होगा ही हैमिल्टनियन ग्राफ, लेकिन n by 2 से ज़्यादा अगर नहीं है, पर मतलब पहले से वो हैमिल्टनियन ग्राफ बनकर बैठा है, तो डिरैक्स थ्योरम को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बन गया है ना हैमिल्टनियन ग्राफ, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब हैमिल्टन इस डिरैक थ्योरम की तरह और एक हमारे पास थ्योरम है जिसे कहते हैं ओरेज थ्योरम। हाँ, जो मैं बता रहा था कि फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। देखो इस ग्राफ में देखो, ये भी सिमिलर टाइम ऑफ वही ग्राफ है, पर फिर भी देखो n by 2 क्या है, इधर भी 2.5 है, पर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, पर यहाँ पर 2 है, तो 2.5 से तो ज़्यादा नहीं है, कम है। तो इसीलिए, पर फिर भी है ना हैमिल्टनियन ग्राफ। तो इसीलिए एक हैमिल्टनियन ग्राफ अगर बन जाए गलती से, तो डिरैक्स थ्योरम से अपने मतलब ऐसे टेस्ट मत किया करो, बन गया। पर हाँ, अगर डिरैक थ्योरम मतलब n by 2 से ज़्यादा है तो फिर वो बनेगा ही बनेगा एक हैमिल्टनियन ग्राफ, ओके। और दूसरी चीज़, दूसरा जो थ्योरम है वो ये कहता है ओरेज थ्योरम, ओके। ओरेज थ्योरम हमें ये कहता है कि इफ़ G is connected, ठीक है, if G is connected and just a minute, and degree of U plus degree of V is greater than equal to n, then it is definitely a Hamiltonian graph, हैमिल्टोनियन ग्राफ। अगर n से ज़्यादा है उसका डिग्री, ठीक है, और u और v क्या है, ठीक है, ये देख लो पहले। u v आर नॉन एडजेसेंट, ठीक है, ये इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स 2 ले लो और उनके डिग्री को ऐड कर दो, अगर वो n से ज़्यादा आया तो फिर वो हैमिल्टनियन ग्राफ है। ये है ना, इसका दुगना है एक्चुअली। यहाँ पे हम डिग्री किसी भी एक वर्टेक्स का ले रहे थे और n by 2 से ज़्यादा होना चाहिए था, हम यहाँ पे किसी 2 पॉइंट्स को ले रहे हैं, उसका ऐड कर रहे हैं, तो n से ज़्यादा डिग्री आनी चाहिए। इसी का ही वो दुगना हो रहा है एक्चुअली, और कुछ नहीं, इसी का ही मॉडिफिकेशन है। तो इसीलिए इन दो अगर थ्योरम्स में से कोई भी एक सच हो जाता है तो फिर वो हैमिल्टनियन ग्राफ रहेगा। लेकिन अगेन, अगर वो पहले से ही हैमिल्टनियन ग्राफ हो चुका है, गलती से हो कैसे भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर इन दोनों को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बन चुका है, ठीक है।
तो ये था हैमिल्टनियन ग्राफ्स की कहानी, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।